गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपने पहले पाठ को, भाषा, लिपि और व्याकरण। हमने अब तक पाठ में पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के रूप हमने पढ़े, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक और भाषा के बारे में भी जानकारी ली, वो है सांकेतिक भाषा। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं इस पाठ को। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा भी है। राजभाषा में सरकार का सब कामकाज चलता है। 14 सितंबर 1949 को हमारी जो ये भाषा है हिंदी भाषा, इसे राजभाषा घोषित किया गया था। तो राजभाषा में सरकार का सब कामकाज चलता है। ये हिंदी भाषा में ही सरकार का सब कामकाज चलता है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अलग अलग जो प्रांत हैं उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु भारत में इन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी हैं वो, चलिए देखते हैं। हिंदी, असमिया, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, कोंकणी, नेपाली, संथाली, उर्दू, बोडो, मैथिली, उड़िया, सिंधी, डोगरी, मलयालम, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, मणिपुरी, संस्कृत और तेलुगु। तो ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में मान्यता प्राप्त है। विश्व में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे अधिक देशों में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। इस अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। यहाँ अलग अलग देश हैं और उनकी भाषाएं देखिए। जापान में कौन सी भाषा बोली जाती है? जापानी। चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। फ्रांस में फ्रेंच। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं होती हैं भारत में, और देश जो हैं अलग अलग हैं, उनकी भी भाषाएं अलग अलग हैं। चलिए अब जानते हैं लिपि क्या होती है। लिपि, जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो उन भाषाओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं और उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के द्वारा ही भाषा का लिखित रूप बनता है। लिपि के द्वारा ही भाषा का लिखित रूप बनता है। हमारी राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि किसकी है? हिंदी की है। मराठी की भी होती है और संस्कृत की भी होती है। तो लिपि क्या होती है? किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं। नीचे विभिन्न भाषाएं तथा उनकी लिपियां दी गई हैं। भाषा यहाँ पर है और उनकी लिपियां हैं। देखिए, हिंदी भाषा लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि। उर्दू भाषा फारसी लिपि। जर्मन भाषा रोमन लिपि। अरबी भाषा फारसी लिपि। मराठी भाषा देवनागरी लिपि और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि। ठीक, अब है व्याकरण। व्याकरण में देखिए, भाषा में कुछ नियम होते हैं। जब हम किसी भाषा को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो उनमें नियम होते हैं। ये नहीं कि जो मन में आया वो बोल दें। इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने
या लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण से ही भाषा के सही सही रूप की पहचान होती है। हम गलत नहीं बोल सकते। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आप भाषा भी सही रूप में बोलेंगे। ठीक, अब करेंगे व्याकरण के अंग। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण यानी अक्षर, शब्द यानी अक्षरों से मिलकर बने हुए शब्द, और वाक्य यानी शब्दों से मिलकर बने हुए वाक्य। तो ये 3 अंग हैं व्याकरण के। व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या है? इनमें वर्णों अर्थात यानी अक्षरों पर विचार होता है। शब्द विचार में इनमें शब्दों पर विचार होता है। और वाक्य विचार, इनमें वाक्यों पर विचार होता है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो भी पाठ आएंगे उनमें ये सब चीज वर्णित होगी। तो आज पाठ यहीं तक। जानने की बारी भी पढ़ लेते हैं हम। पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? भावों या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के 2 रूप हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को जब लिखा जाता है तो कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा भाषा के सही सही रूप का ज्ञान होता है हमें। तो पाठ यहीं तक आज समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए पाठ अच्छे से पढ़िए, सही उच्चारण के साथ पढ़िए और कुछ चीज़ें जो इसमें दी गई हैं पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य में जो भी चीज़ें आएंगी उन्हें अच्छे से पढ़कर याद कीजिएगा, ताकि अभ्यास करते समय आपको वो याद रहें। ठीक है।